इंफॉर्मेटिव लर्निंग पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर अफीद से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है आपकी शख्सियत के एक और अहम पहलू के बारे में। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, काफ़ी अर्सा पुरानी बात है कि एक बादशाह किसी महलक बीमारी में मुब्तला हो गया। काफ़ी दिन इलाज कराने के बावजूद जब इसे आराम न आया तो तबीबों ने सलाह मशवरा करके कहा कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ इंसान के पित्ते से किया जा सकता है, और वो भी एक ऐसे इंसान के पित्ते से जिसमें ये ख़ास निशानियां हों। ये कहकर हकीमों ने वो निशानियां बताईं और बादशाह ने हुक्म दे दिया कि शाही पियादे सारे मुल्क में फैल कर तलाश करें और जिस शख्स में ये निशानियां पाई जाएं उसको लेकर हाजिर हों। पियादों ने फ़ौरन तलाश शुरू कर दी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो सारी निशानियां एक गरीब कैसान के बेटे में मिल गई। प्यादे ने कैसान को सारी बात बताई और बादशाह के इलाज के लिए तेरे बेटे के पित्ते की ज़रूरत है, इससे हमारे साथ भेज दे, इसके बदले जितना चाहे रुपया ले ले। कैसान बहुत गरीब था। ढेर सारा रुपया मिलने की बात सुन के वो इस बात पे आमादा हो गया कि सिपाही इसके बेटे को ले जाए। चनाचा वो इसे बादशाह के पास ले गए। खास निशानियों वाला लड़का मिल गया तो अब काजी से पूछा गया कि क्या इसे कत्ल करके इसके जिस्म से पिता निकालना जायज़ होगा या नाजायज़। काजी साहब ने फतवा दिया कि बादशाह की जान बचाने के लिए एक जान को कुर्बान करना जायज़ है। काजी के फतवे के बाद लड़के को जिलाद के हवाले कर दिया गया कि वो इसे कत्ल करके इसका पिता निकाल दे। लड़का बिल्कुल बेबस था। वो अपने कत्ल की तैयारियां देख रहा था और खामोश था, ज़बान से कुछ न कह सकता था। लेकिन जब जलाद तलवार लेकर उसके सर पे खड़ा हो गया तो उसने आसमान की तरफ देखा और इसके लबों पे मुस्कुराहट आ गई। बादशाह खुद इस जगह पे मौजूद था। इसने इसे मुस्कुराता हुआ देखा तो बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने जलाद को रुकने का इशारा करके लड़के को अपने पास बुलाया और इससे पूछा, लड़के ये बता, जलाद के हाथ में नंगी तलवार देखकर बड़े बड़े बहादुर खौफ से कांपने लगते हैं, इस वक्त मुस्कुराने का कौन सा मौका है? लड़के ने फौरन जवाब दिया, हुजूर वाला, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसके माँ बाप हुआ करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे माँ बाप ने रुपये के लालच में मुझे आपके हुजूर पेश कर दिया। माँ बाप के बाद दूसरा बड़ा सहारा इंसाफ करने वाले काजी का और उसके बाद बादशाह का हुआ करता है। अगर कोई जालिम किसी को सताए तो वो काजी के पास अपना मुकदमा लेके आता है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन काजी साहब ने भी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। उसके बाद बादशाह को अपील की जाती है, लेकिन बादशाह सलामत, आपने भी मेरे साथ इंसाफ न किया। अब मेरा आखिरी सहारा खुदा की ज़ात थी और मैं ये देख रहा था कि जल्लाद नंगी तलवार लेकर मेरे सर पर पहुंच चुका था और खुदा का इंसाफ भी जाहिर नहीं हो रहा था। बस ये बात सोचकर मुझे सख्त हंसी आ गई। लड़के की ये बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इसने हुक्म दिया कि लड़के को छोड़ दो। अब ये बात हम पसंद नहीं करते कि हमारी जान बचाने के लिए किसी बेगुनाह की जान ली जाए। लड़के को उसी वक्त छोड़ दिया गया। बादशाह ने बहुत मोहब्बत से उस लड़के को अपनी गोद में बिठाकर उससे प्यार करना शुरू कर दिया और कीमती तोहफे देकर उसे शाही मेहमान के तौर पे रुखसत किया। इंफॉर्मेटिव लर्निंग पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहते हैं कि उसी वक़्त से बादशाह की बीमारी कम होना शुरू हो गई, जो कि चंद ही अय्याम में बादशाह सलामत बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो गए। इंफॉर्मेटिव लर्निंग पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान को अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरों की ख्वाहिशात का भी एहतराम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के चक्कर में किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर दें। आखिर में इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमको सबकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए, सबका ख्याल रखते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।